अभिषेक गुप्ता है और मैं पिछले 27 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैं गैस राहत हॉस्पिटल के पल्मोनरी मेडिसिन सेंटर में कार्यरत हूँ और वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। तो आज चलिए अपन बात करते हैं कुछ रक्तचाप के बारे में। कुछ रक्तचाप तो अपन इंग्लिश में हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन होता क्या है, उसके कारण क्या है और उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमको मालूम है कि हर तीसरे या चौथे व्यक्ति को हाइपरटेंशन नामक बीमारी होती है, वयस्क व्यक्ति को, जो कि हम अपने घरों में भी देखते हैं। हमारे मदर फादर, हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर कुछ यंग लोगों में भी हमको प्राय दिखाई देती है। आमतौर पर हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन का मतलब जब आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ऊपर हो, 139/89 मतलब 139/89 से यदि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब ये होता क्यों? नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होना चाहिए। अब ये 120/80 का मतलब क्या है? 120 इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसमें 120 सिस्टोलिक हो गया और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो रक्त वाहिकाओं पे जो दबाव पड़ता है उससे ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में ऊपर का ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब हृदय शिथिल अवस्था में होता है, यानी कि सिकुड़न के बाद की स्थिति, तब जो ब्लड प्रेशर आता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, यानी नीचे का ब्लड प्रेशर। समय समय पे ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल व्यक्ति में भी प्रतिदिन उस पे उतार और चढ़ाव बना हुआ रहता है। अब आए, ये बढ़ता क्यों है? एक नॉर्मल वयस्क में ये क्यों बढ़ जाता है? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक सामान्य कारण है हमारी उम्र। जब हमारी उम्र बढ़ती है और हम बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं तो हमारी धमनियों में उसका लचीलापन कम हो जाता है या फिर धमनियां सिकुड़ने लगती है या उसमें कड़कपन आने लगता है, तब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा एक कारण है नमक का ज्यादा उपयोग करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरा कारण है मोटापा। चौथा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का हमारी दिनचर्या। यदि हमारी दिनचर्या नियमित नहीं है तो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पांचवा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का हमारा अनियमित खान पान। यदि हमारा खान पान अनियमित है, समय से नहीं है और ठीक नहीं है तो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। छठा एक कारण और है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, जो कि आज हम बहुत सारे मरीजों में देखते हैं, जैसे कि तनाव। तनाव के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक और कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का पर्याप्त नींद नहीं होना। यदि हमारी नींद पर्याप्त नहीं है तो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और बहुत सारी बीमारियां, हृदय रोग की बहुत सारी बीमारी में भी बढ़ता है, डायबिटीज में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और भी किडनी की बीमारियों में ब्लड प्रेशर हमारे को बढ़ा हुआ मिलता है। तो इसको हम कैसे इसका उपचार करें
कैसे इसका, किन डॉक्टर्स को हम दिखाएं, आइए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि नियमित रूप से हमको हमारे डॉक्टर से, जब हम व्यस्त हो जाते हैं, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र की प्रति व्यक्ति को ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। और यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको उसकी दवाई जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको लेना आवश्यक है। अब आइए बात करते हैं कि सबसे पहले कि यदि हमारी दिनचर्या नियमित नहीं है तो हम कैसे उसको नियमित बनाएं। यदि हमारा खान पान नियमित नहीं है तो कैसे उसको नियमित करें जिसके कारण ब्लड प्रेशर बगैर दवाइयों के भी हम कम कर सकते हैं। जैसे कि पर्याप्त नींद, प्रति व्यक्ति को औसतन 6 से 7 घंटे की या 8 घंटे की पर्याप्त नींद जरूरी है। दूसरा, खान पान, एक नियमित समय पे हमारा खाना पीना हो जाना चाहिए, जैसे कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का हमारा खाना और रात का खाना। तीसरी चीज है नियमित व्यायाम। एक किसी भी व्यस्क को कम से कम एक हफ्ते में 150 मिनट का व्यायाम करना आवश्यक है। 150 मिनट मतलब यदि आप प्रतिदिन 30 मिनट करते हैं और वीक में 5 दिन भी करते हैं तो 150 मिनट हो जाते हैं। और इसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, इसमें आप जॉगिंग कर सकते हैं, इसमें आप पैदल चल सकते हैं, इसमें आप एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जो कि बहुत सारे व्यायाम है ये इसमें आप कर सकते हैं। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ये आपका नियंत्रण में रहेगा। एक और चीज है नमक का सही इस्तेमाल, कम से कम नमक का इस्तेमाल। जैसे कि एक व्यक्ति को औसतन 2300 मिलीग्राम सोडियम की आवश्यकता होती है। 2300 मिलीग्राम मतलब एक चम्मच नमक, एक चम्मच जो घर के चाय के चम्मच में है वो 5 ग्राम के आसपास नमक आता है, उसमें 2300 मिलीग्राम सोडियम रहता है। इससे यदि आप अधिक इस्तेमाल करते हैं नमक का तो आपको ब्लड प्रेशर या फिर दूसरी बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है। तो नमक कम से कम खाएं। और एक चीज बहुत जरूरी है, मोटापे को नियंत्रण करना। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को मोटापा है, उसके बहुत अलग अलग कारण है। तो यदि हमारा वजन ज्यादा है तो उसको भी हमको नियंत्रण में रखना है। अब एक तो नमक का, दूसरा बहुत जरूरी कारण है हमारे को अपने खाने में वसा का कम से कम इस्तेमाल करना। वसा में जैसे कि तेल, घी, और भी यदि कुछ चीजें हैं जिसमें चर्बी की मात्रा अधिक रहती है तो उसको हमको कम सेवन करना है। और कार्बोहाइड्रेट का भी हमको कम सेवन करना चाहिए जिसके कारण हमारा वजन बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब मिठाई का उपयोग, मीठे का उपयोग बहुत कम से कम करना है। इसके अलावा रोटी और चावल, इसका भी हमको कम से कम सेवन करना है। जितना जरूरी है उतना ही करना, ज्यादा नहीं करना, जिससे कि हम अपने मोटापे को भी या वजन को भी नियंत्रण में रख सकें। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण। देखिए, यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आपके हृदय पे दबाव पैदा करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हृदय जब संकुचित होता है तो एक दबाव बनाता है धमनियों पर, और जो वो दबाव बनाता है यदि वो दबाव 120 के आसपास रहता है तो वो ठीक है। यदि वो दबाव और अधिक से अधिक होता चले जाता है तो उसमें एक तो हृदय को भी नुकसान पहुंचता है। हृदय की हमारी जो मसल्स, जो मांसपेशियां हैं, उसमें भी अंतर आना शुरू हो जाता है और हृदय का साइज बढ़ने लगता है। क्योंकि हृदय संकुचित, हृदय का
जो धड़कन है और हृदय का संकुचित होना बहुत तेजी से ज्यादा संकुचित होता है कि ज्यादा से ज्यादा खून का बहाव हमारी धमनियों में दे, जिससे कि वो खून अधिक से अधिक मात्रा में और सही समय पे दूसरे अंगों में पहुंच पाए। तो यदि हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा तो कम से कम ये दबाव हमारे हृदय में और हमारी धमनियों में कम रहेगा, जिसके कारण आगे चल के हृदय की बीमारियां कम से कम होगी हमको। इसका और अधिक प्रभाव पड़ता है हमारे गुर्दों पर। यदि उसमें दबाव अधिक रहता है ब्लड प्रेशर का, तो हमारे गुर्दे भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, और यदि गुर्दे खराब होते हैं तो आगे चल के हमारे को और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। तीसरा, आपने सुना होगा आजकल के समय स्ट्रोक आना। स्ट्रोक आना मतलब लकवा मार जाना। यदि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से अधिक रहता है, जैसे कि मैंने बताया 139 मतलब 139 ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का 89 89, उससे यदि अधिक रहता है तो उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। और यदि इससे अधिक है तो कहीं ना कहीं ये हमारे मस्तिष्क पे भी गलत असर डालता है और हमको आगे चल के स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है यदि वो बहुत अधिक हो तो इसलिए भी हमको ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर का पता कैसे लगता है। आमतौर पर यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो वो नाप के हमको बता देता है। एक यंत्र होता है जिसको स्पिग्नो मैनोमीटर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र, और उससे बीपी नापता है डॉक्टर और बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो ब्लड प्रेशर नपाना और उसमें हमको पता लगता है बीपी कितना। दूसरा, हम ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर क्यों? क्योंकि हमें कई बार पता ही नहीं लग पाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है। तो हमको पता लगने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। पता लगने की जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारे शरीर के साथ क्या क्या होता है। एक तो चक्कर यदि आता है हमको, तो इसका मतलब मान सकते हैं कि चक्कर आने के और भी बहुत कारण है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। चक्कर आना, छाती में भारीपन लगना, सिर में दर्द होना, लगातार थकावट बने रहना, आंखों में हमारी आंखों से जो हमारी देखने की क्षमता कम हो जाना, यानी कि हमारी आंखों में हमको दिखने लगता, समझ में आने लगता है कि हमको दूर का दिखाई या पास का दिखाई कम हो रहा है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं। इससे भी हमको फौरन डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना जरूरी है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे सिम्टम्स है जिसमें हमें पता लग सकता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो यदि कोई भी ऐसे सिम्टम्स हमको लगते हैं हमारे शरीर में, तो कृपया करके अपनी ब्लड प्रेशर की जांच किसी भी डॉक्टर से जरूर करवाएं। तो अब आइए, ब्लड प्रेशर को हम लोग अगर बड़ा मिलता है तो दवाई, यदि हमारे डॉक्टर हमको दवाई लिखते हैं तो उनका सेवन करना कितना जरूरी है। देखिए, यदि आपका ब्लड प्रेशर एक बार बड़ा आया है तो कई बार डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर को लगातार नियमित ढंग से उसकी जांच करते रहते हैं, और यदि पाते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और आपको दवाई खानी है, नियमित रूप से रोज खानी है और हमेशा खानी है, तो फिर आप अपने डॉक्टर की बात माने और ब्लड प्रेशर की दवाई जिंदगी भर खाएं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब अपन ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि नहीं, अब तो हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो गया, दवाइयाँ नहीं खाना है, तो हमको फिर उन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर जैसे कि स्ट्रोक या फिर हृदयघात या फिर हृदय खराब होना, बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो सकती है। तो बीपी की दवाइयाँ नियमित रूप से खाएं और हमेशा खाएं। यदि ब्लड प्रेशर आपका दवाई खाने से कम होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा कम होता है, तो ही डॉक्टर उसकी डोज को कम करता है या फिर आगे चलकर उसको बंद करता है। तो अपने आप से दवाइयों को बंद नहीं करें और स्वस्थ रहें। और आप सबकी स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं।
नमस्कार।